यहाँ पर एक छोटी सी टनल के अंदर हम हैं और इस समय की बात करें तो 688 मीटर लंबी यह टनल अपने आप में बिल्कुल अलग लग रही है, खास लग रही है। और यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ मैं बता दूँ कि जो टनल नंबर 37 थी उसके बाद की ये टनल है टनल नंबर 38 और इसमें एक करका नाला बीच में पड़ता है। आसपास की चट्टानों की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो चट्टानें हैं भुरभुरी हैं, लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना रहता है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ खास ख्याल रखना पड़ता है। तो टनल के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा ट्रैक तैयार हो चुका है। संगलदान से लेकर रियासी के बीच सीआरएस इंस्पेक्शन चल रहा है, सीआरएस निरीक्षण चल रहा है। उस निरीक्षण को हम आपको दिखा रहे हैं। लंबे समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, किसी को भरोसा भी नहीं था कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। पहले बनिहाल से संगलदान के बीच में ट्रेन चलाई गई, अब संगलदान से रियासी की बारी है। और इस ट्रैक की एक और बड़ी खासियत है, चिनाब रेलवे पुल इसी पर पड़ता है और चिनाब रेलवे पुल से जब ट्रेन निकलती है तो कहीं ना कहीं भारत का झंडा बुलंदियों को छूता है और वो मौका आ चुका है। यहाँ पर हम अब टनल से बाहर आने वाले हैं। ये छोटी सी टनल जैसा मैंने आपको बताया था, इसके बाद हम कह सकते हैं कि दूसरा एक सेक्शन शुरू होगा। तो यहाँ एक टनल से आप निकलेंगे तो दूसरी टनल में पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ एक और पुल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप समझिए, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 111 किलोमीटर लंबा जो प्रोजेक्ट है उसमें 90% से ज़्यादा इलाका टनल और ब्रिजेस से होकर जाता है। एक और ब्रिज देखिए, एक और ब्रिज, ये सुरवा नाला है, सुरवा नाला जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं और अगली टनल जिसके अंदर हम जा रहे हैं ये T39 है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर लंबी ये टनल है। देखिए सीधी टनल हम आपको दिखा रहे हैं और टनल के अंदर लाइट है और एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात हम आपको बता दें, ये पूरा का पूरा ट्रैक बैलाशलेस है और 46 किलोमीटर लंबे रास्ते में तरह तरह की दिक्कतें हैं। जिन दिक्कतों को अगर हम देखें तो उसमें चट्टानें, खास तौर पर अलग अलग फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो हिमालय के इस इलाके में तरह तरह के फॉल्ट और फोल्ड हैं जिनका खतरा लगातार बना रहता है। साथ ही साथ पानी का फ्लो है, यहाँ कई झरने हैं जो इन टनल्स के ऊपर से जाते हैं जिसका कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। तो उसको कहीं ना कहीं एक अलग रास्ता दे दिया गया, क्योंकि पानी को अगर पार करना है तो सीधा तरीका है कि पानी को रास्ता दे दो, तो उस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन सारी टनल्स के अंदर एक खास तरीके की मेम्ब्रेन लगाई गई है जिसमें पानी को एक अलग रास्ता देकर जो साइड की ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर पानी निकलता रहता है। तो एक बड़ा काम हो रहा है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मोटर ट्राली की जगह यहाँ पर ट्रेनें चलेंगी और जब ट्रेनें चलेंगी तो निश्चित तौर पर श्रीनगर से जम्मू के बीच में जो भारत सरकार चाह रही है कि पहल वंदे भारत चले, फिर राजधानी की भी तैयारी है, शताब्दी ट्रेन की तैयारी है। तो तमाम ट्रेनें कश्मीर घाटी में पर्यटक पहुंचाने का एक बड़ा काम करेंगी और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। साथ ही साथ जो रिमोट इलाके हैं वहाँ पर एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है। तो यहाँ वो बड़ा बदलाव दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि जिन इलाकों से ये टनल्स होकर गुजर रही हैं वहाँ पर रेलवे ने सड़कें भी बनाई हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट को करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी मेन एंड मटेरियल को पहुँचाना, तो उसके लिए रोड बनाई गई, बड़े स्तर पर रोड बनाई गई और वो रोड कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हुई। चलिए अब यह टनल ख़त्म हुई है, आप सोचिए एक और टनल और एक और पुल का हम यहाँ पर आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये पुल जो आप सामने देख रहे हैं ये एक और नाले पर पुल है, एक छोटा सा नाला है जिससे होकर हम गुजर रहे हैं। ये सुकर नाला है। सुकर नाले से जब हम आगे बढ़ते हैं 731 मीटर लंबी ये टनल है और टनल नंबर 40, ये 40 नंबर टनल से हम निकल रहे हैं। सुकर नाले के ऊपर एक बार मैं आपको पहले भी लेकर आया हूँ, जब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से टनल्स के अंदर काम हो रहा है और वह काम कहीं ना कहीं एक अलग मिसाल कायम कर रहा है। आज ये ट्रैक पूरी तरीके से तैयार है। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और भारत के इंजीनियर्स ने वो कर दिखाया है जिसकी लोग कहीं ना कहीं लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे। तो अब एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है, इस
जिसको हम कह सकते हैं रियासी से कटरा के बीच में एक टनल में दिक्कत आ रही है, जिसको कहीं ना कहीं जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जब टनल 33 या टनल 1 का काम पूरा होगा तो सीधा श्रीनगर से गाड़ियां चलेंगी और जम्मू पहुंचेंगी। यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने का सपना जल्द पूरा होना जा रहा है। और यहाँ बार बार अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा इलाका मैं चप्पा चप्पा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये बड़ा काम किया गया है। भारतीय रेलवे ने जो ये काम किया है वो निश्चित तौर पर बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें वक्त ज़्यादा लगा है, लेकिन अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय से जल्दबाजी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ यही कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। तो एक बड़ा काम जो हम आपको लगातार इसकी पल पल की खबर देते रहते हैं, आज आपको हम पूरा का पूरा सेक्शन दिखा रहे हैं। एक और पुल, अब हम टनल से बाहर आ रहे हैं, टनल 40 से, और एक और पुल आपके सामने है। तो यह जो पुल है वो कहीं ना कहीं डंसल नाला पे बना हुआ है। आप सोचिए, डंसल नाला को हम क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। अब टनल 41 में जा रहे हैं और यह टनल 2100 मीटर लंबी है, यानी तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी यह टनल है। और टनल के अंदर का जो दृश्य है वो देखकर कोई भी कहेगा वाह क्या काम हुआ है। और यहाँ जिस टीम में हम मौजूद हैं, अगर हम उसकी बात करें तो CRS इंस्पेक्शन हो रहा है। तो CRS इंस्पेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। टनल नंबर 41 के अंदर का यह दृश्य कहीं ना कहीं पूरे देश को, दुनिया को चौंका कर रख देगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल नंबर 41।